तमाम स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा इस पे तमाम ट्रेडिंग जितने भी हमारे लेक्चर दिए जाएंगे वो अपलोड प्रॉपरली जो है वो लेक्चर्स देखने हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और इसके अंदर इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है कि जितने भी हमारी तरफ से लेक्चर जो है वो अपलोड होते हैं वो आपने देखने हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद जो भी न्यू वीडियो आती है, जो भी नया लेक्चर आता है, कोशिश करनी है कि उस लेक्चर को प्रॉपरली जो है अटेंड करें। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है वो है बेसिक। बेसिक्स इंशाल्लाह हम एडवांस प्रो तक जाएंगे, लेकिन कोशिश करनी है तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब क्लासेस लें और इंशाल्लाह इसके तकरीबन होंगे हमारे जो बेसिक कोर्सेज हैं वो उसके 10 क्लासेस होंगी। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एडवांस प्रो की तरफ जो है हम बढ़ेंगे। सबसे पहला जो आज हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग आजकल तो काफी लोग उसकी फीसेस लेके कोर्सेस करवा रहे हैं, यूट्यूब पे आते हैं, लाइव बैठे होते हैं, लेकिन उसके जो है वो कोई खास इतनी तरतीब से गाइड नहीं करते। और इसमें हमारा मकसद आपको लेके चलना है और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितनी भी स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, जितने पैटर्न इस्तेमाल होते हैं और मार्केट के अंदर आपको कैसे प्रॉफिट मिलता है और कैसे आप जो है इसके अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये चीजें आपकी क्लियर करवाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसको हम एफएक्स मार्केट भी कहते हैं और आलमी मंडी या आलमी तिजारती मंडी भी इसको हम कहते हैं। तो जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है वो है फॉरेक्स के रिलेटेड, क्योंकि आप बेसिक हैं तो बेसिक टॉपिक ये क्लियर करवाना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। सबसे पहले तो फॉरेक्स दो वर्ड का जो है वो मजमूआ है, जिसको फॉर एंड एक्स का। तो इसके अंदर आपको समझ आ गया होगा, एक्स मीन एक्सचेंज को कहते हैं, करेंसियों की एक्सचेंज होती है इसके अंदर। एक करेंसी का लेना और दूसरी करेंसी का देना जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर शामिल होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आप इसको इजीली समझ सकें, इसको जो है वो प्रॉपरली देख सकें। अगर हम किसी भी मुल्क में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो हमें वहां पे सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें डॉलर जो है वो देना पड़ता है। डॉलर देने के बाद नेक्स्ट हमें जो है वो उसकी जो है वो हमें इनकम मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जाना है पाकिस्तान से अमेरिका जाना है, तो उसके लिए मुझे जो पाकिस्तानी अमाउंट है वो उसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी डॉलर्स के अंदर। डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद देन मुझे जो आगे हमने कुछ सामान खरीदना है, किसी किस्म की कोई चीज लेनी है, तो वो डॉलर में हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारी जो है वो वहाँ पे चीज हम इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास दो करेंसी यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले जो करेंसी इस्तेमाल होनी है वो होनी है पीकेआर, यानी कि हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है, हमारे पास पीकेआर अवेलेबल है। पीकेआर से हमने किस चीज में कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डॉलर के अंदर। डॉलर हमें मिलेंगे और पीकेआर हमने जो है वो देना है, तो डॉलर हमें जो है वो इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्टिंग हो रही है, जो एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे, वो पीकेआर से डॉलर के अंदर हो रही है। यानी कि हमारे पास 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपए से हमने डॉलर बाय किया। अभी जो करंट रेट चल रहा है 300 रुपीज जो है वो डॉलर का रेट चल रहा है। 300 रुपीज के हिसाब से हमारे पास जो 1 लाख तकरीबन बनता है वो तकरीबन $300 का बनता है। तो $300 हमें जो है वो मिल जाएंगे एक लाख डॉलर के 1 लाख रुपीज के अंदर। तो $300 हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम दोबारा पाकिस्तान आते हैं अमेरिका से, तो जो $300 हमारे पास अवेलेबल होगा, अगर वही अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, तो वही $300 उसी रेट के हिसाब से, अगर वही रेट चल रहा है, तो हम वापस आके उसको जो है वो दोबारा एक्सचेंज करवा सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं। तो दोनों करेंसियों के दरमियान क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। अगर हम इसको देखें प्रॉपरली, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई करंट अभी जो इस वक्त चल रहा है फॉरेक्स, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान की है स्टॉक मार्केट है और इसके अलावा जो है वो फॉरेक्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं कम्युनिटीज इस्तेमाल होती हैं, क्रिप्टो इस्तेमाल होती है, स्टॉक मार्केट मार्केट इस्तेमाल होती है। उसके अलावा कम्युनिटीज में आती है गोल्ड आता है, ऑयल आता है
और सिल्वर आता है, ये चीजें जो है वो शामिल होती हैं। क्रिप्टो में जैसे आपको पता है BTC शामिल है, एथेरियम है, इसके अलावा जो है वो स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान के 100 इंडेक्स वगैरह उसके अंदर शामिल है। तो ये जो है वो फॉरेक्स के अंदर ये मार्केट भी शामिल होती है। जैसे पाकिस्तान की कराची इंडेक्स है, कराची के अंदर वहां पे जो है वो इंडेक्स के अंदर, मार्केट के अंदर हम 100 इंडेक्स के ऊपर देख सकते हैं, 75 इंडेक्स के ऊपर देख सकते हैं, 200 इंडेक्स के ऊपर हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है, यानी कि करेंसीज की एक्सचेंज हो रही होती है या रुपीज की एक्सचेंज हो रही होती है। इस तरह दुनिया की सबसे जो बड़ी मार्केट है वो हमारे पास है फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी जैसे हम इधर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसको हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो इसी तरह दुनिया की आलमी मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेडर, जो ऑफिशियल ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर काम करते हैं वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करते हैं। और आजकल ये काफी वायरल भी हो रही है और काफी यूज भी, इस्तेमाल भी हो रही है। तो आज हम जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फॉरेक्स के रिलेटेड। तो आज हम चेक करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो कितना वॉल्यूम रखती है। ठीक है, खान के अंदर है वो है तकरीबन कोई जो यहाँ पे शो हो रहा है वो तकरीबन रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 2,20,000 करीब करीब जो है वो इन्वेस्टर है। ठीक है जी, ये पाकिस्तान की जो है वो स्टॉक मार्केट है। तो अगर हम चलते हैं इसको फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है वो डेली का, जैसे आपको पहले मैंने बताया, तकरीबन जो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर की डेली की जो है वो ट्रेड होती है। और ये बहुत बड़ी समझ लें कि मार्केट है, और इसके अंदर बहुत बड़ी जो है वो डेली की जो है वो ट्रेडिंग होती है। तो इसके अंदर जो है करेंसीज की खरीदो फरोख्त होती है, करेंसी का, एक करेंसी का देना और दूसरी करेंसी का जो है वो लेना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है वो दो किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक होती है करेंसी का देना और दूसरा करेंसी का लेना। कौन सी करेंसी इसके अंदर इस्तेमाल होती है? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अभी डॉलर है, और डॉलर क्योंकि इस वक्त काफी बड़ी करेंसी है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है, और काफी यूजफुल इस्तेमाल होने वाली जो है वो करेंसी है। ये सब पेयर्स के साथ, सब करेंसीज के साथ जो है वो काम कर रही होती है। तो हमारे पास जैसे डॉलर है, तो डॉलर के लिए हमारे पास एक करेंसी है जैसे AUD USD। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस बाय AUD, हम इसको कर लेते हैं AUD वर्सेस बाय USD। अब जो ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है वो किसके साथ ट्रेड कर रहा है जी? वो ट्रेड कर रहा है USD के साथ। इसी तरीके से हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे GBP पाउंड है, ठीक है, GBP वर्सेस बाय USD। ठीक है, USD डॉलर। इसी तरीके से जितनी भी करेंसीज हमारे पास होती हैं उनकी जो पहले जो वर्ड होते हैं, पहले जो टू वर्ड्स होते हैं, वो उसकी निशानदेही करते हैं उसके मुल्क की, मुल्क होता है। जैसे GBP है उसका नेम है, और पाउंड उसका जो है वो पैसे का नाम है, उसके डॉलर का नेम है। इस तरीके से AUD ऑस्ट्रेलियन, और ई डॉलर उसका आगे उसकी करेंसी नेम है। जैसे जापान है, ठीक है, GBP हमारे पास जापान है, जापान के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? जापान के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल होता है येन का। GBP या इसका हम JPY ले लेते हैं, ठीक है जी। अब ये JPY जो है वो JPY, JP जो इसका है जापान का है, और Y जो है वो येन है। JPY इसकी जो है वो करेंसी है, और इसके साथ भी काफी जो है वो करेंसीज काफी स्ट्रांग भी है, और काफी करेंसीज के साथ ये काम। तो जो हमारे पास मुल्क हैं, दो किस्म के जो है वो रुपए, ये दो हमारे पास, जैसे भाई PKR है। PKR के खैर क्योंकि ये तो बहुत छोटी है करेंसी है, कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई इतनी बड़ी करेंसी नहीं है। तो डॉलर क्योंकि काफी स्ट्रांग है, काफी बड़ी करेंसी है, हैवी करेंसी है, तो ये काफी PS काफी करेंसी जो है वो काम करती है। तो इसी तरीके से बाकी कैनेडियन डॉलर भी है, CAD, ठीक है, वो भी जो है वो जापान के साथ भी काम करता है, कैट JPY जैसे जापान के साथ भी काम करता है। तो इसी तरीके से जो है वो काफी करेंसी जो है वो अदर करेंसीज के साथ जो है वो काम कर रही होती हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल होता है
फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेरा मकसद आप लोगों को गाइड करना जस्ट इतना है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक करेंसी की दूसरी करेंसी के साथ जो है वो ट्रेड हो रही होती है। एक करेंसी हम दे रहे होते हैं और दूसरी करेंसी जो है वो हम ले रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो पहले दो डिजिट होते हैं वो इसको जो है वो रिप्रेजेंटेड करते हैं उसकी कंट्री कंट्री को, और जो लास्ट जो उसका वर्ड होता है वो उसकी करेंसी को शो कर रहा होता है, उसके पैसे को जो है वो शो कर रहा होता है कि इसका जो है वो कौन सी करेंसी नेम है। इसी तरीके से जैसे यूएसडी है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, और इसके जो हमारे पास पाकिस्तान है पीकेआर, पीके पाकिस्तान, और आर जो है वो रुपीज को रिप्रेजेंटेड कर रहा है, ये जो है वो शो कर रहा है। इसी तरीके से बाकी करेंसीज भी जो है वो उसका जो लेन देन होता है, जो करेंसीज की खरीद और फरोख्त होती है, अब हमारे पास जैसे फाइनेंस के अंदर भी इस्तेमाल होती है, तो वो पीकेआर इसके अंदर डॉलर के अंदर जो है वो हो रही होती है। तो हम जैसे आपको सादा वर्डिंग में मैं बताने की कोशिश करूं कि हम दरामदात और बरामदात जैसे करते हैं पाकिस्तान, तो इस दरामदात और बरामदात के अंदर भी जो है वो हमें पीकेआर देने पड़ते हैं और डॉलर लेने पड़ते हैं। तो जिसके अंदर हमें जो है वो जब भी डॉलर महंगा होता है तो चीजें हमारे पास जो है वो महंगा होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रुपए की कदर में कमी वाक़ होती है और डॉलर की जो है वो कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो हमें डॉलर ज्यादा देना पड़ता है, रुपए हमारे उसकी कदर में कमी होती है तो वो जो है वो हमें यानी कि ज्यादा पे करके कम डॉलर हमें जो है उसमें मिलते हैं। तो इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर जो है एक करेंसी की खरीदारी होती है और दूसरी करेंसी को बेचा जा रहा होता है। करेंसियों की खरीद और फरोख्त होती है और इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो ब्रोकर इस्तेमाल हो रहा होता है। और ब्रोकर के अंदर जो है आप उसको ऑर्डर दे रहे होते हैं और वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और वो ऑर्डर आपको मार्केट के अंदर ट्रांसफर करता है, और उसी मार्केट के अंदर आप इंस्टेंट जो है वो बाय और सेल जो है वो कर रहे होते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर फॉरेन एक्सचेंज है और इसके अंदर जो है वो एक करेंसी की हमें जो है वो देनी पड़ती है और दूसरी करेंसी जो है हमें लेनी पड़ती है। तो इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हमारे पाकिस्तान के अंदर ट्रांजैक्शन देख लें, आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर ट्रांजैक्शन देख लें, तो जैसे हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल दी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है एयूडी, तो उसके साथ जो काम कर रहा है वो यूएसडी वर्सेस बाई यूएसडी है, यूएसडी है, ठीक है। तो इसी तरीके से पाउंड है जीबीपी, इसके साथ भी वर्सेस बाई यूएसडी है। तो हमारे पास जापान है, जापान के साथ भी वर्सेस येन होता है, ठीक है। ये मुल्क की जो है वो उसकी लास्ट जो वर्ड होता है वो मुल्क की पहचान कर रहा होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक आपको जस्ट मैंने इतना क्लियर किया है कि बेसिक फॉरेक्स है क्या चीज, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर कंट्रीज की करेंसीज की खरीद और फरोख्त होती है और इसकी जान पहचान। तो ये दुनिया की एक तो सबसे बड़ी मार्केट है और इसके अंदर हर बंदा काम कर रहा है, हर वो बंदा काम कर रहा है जिसके पास स्किल है। विदाउट स्किल इसके अंदर कोई आज सक्सेसफुल नहीं हो सकता। रीजन सिर्फ यही है कि वो डबल शाह तुक्के लगाते हैं, तो इस तरीके से फिर वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने प्रॉपर इसके अंदर काम करना है तो उसके लिए जरूरी है कि स्किल होनी चाहिए, और स्किल इसको प्रॉपर सीखें, सीखने के बाद आप एंटर हों, फिर आपको मजा भी आएगा इसके अंदर काम करने का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मजीद लेक्चर के अंदर जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम सीखेंगे फॉरेक्स के रिलेटेड मजीद जो आगे हमारे पास इसके अंदर हम कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट आता कहाँ से है, और हमें बेसिक मार्केट की जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। ये चीज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।